बताएगा, तुम्हारी तवाज़ और इनकिसारी बताएगा कि ये वाकई इसके दिल में नबी के इश्क ने घर कर लिया है। ऐसे को कभी भी गम नहीं है। चिगम दीवार उम्मत रहा चुबाशद चू तो पुश्ती बा। चिगम दीवार उम्मत रहा चुबाशद चू तो पुश्ती बा। चिबाकस मोज बहरा रहा चुबाशद नू किश्ती बा। सदी कहता है उम्मत की दीवार को कोई गम नहीं है। दीवार क्यों कहा? दीवार क्यों कहा सैदी ने? दीवार एक ईंट से नहीं बनती। दीवार में बहुत सारी ईंटें लगती हैं और ऐसे भी ईंटें आप जोड़ दें दीवार नहीं बनेगी। उसमें मसाला चाहिए और मसाला भी सही तरह से मिक्स हुआ हो, उसमें रेशो हर चीज का बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो लगाएं फिर ईंटें रखें फिर दीवार बनाएं, बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी। तो सैदी कहता है कि उम्मत जो नबी की है वो दीवार की तरह है। एक एक उम्मती एक ईंट की तरह है। अगर ईंट अलग हो दीवार से तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी पांव तले, कभी इधर कभी उधर, कोई उसकी अहमियत नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन वो जब वो दीवार का हिस्सा बन जाए और फिर मसाला भी उसका सही हो। मेरे नबी की दीवार की उम्मत का मसाला क्या है? इश्क नबी, इश्क नबी, अदब नबी। ये इश्क का मसाला भी उसको लगे, फिर दीवार ईंट पर ईंट लगाते जाओ, ये दीवार बन जाएगी। उस दीवार के बारे में कहते हैं आज जिस तरह हम हैं ऐसे नहीं कि हम दीवार नहीं रहे, हम ईंटें हैं। कोई इधर पड़ी हुई है, कोई उधर पड़ी हुई है, कोई इधर पड़ी हुई है, और वो ईंटें किसी कीमत की, कोई उनकी अहमियत नहीं। तो ये दीवार बनकर दिखाओ इश्क की और मोहब्बत की। तो सैदी कहता है इस उम्मत की दीवार को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इस दीवार का पुश्तिबान मेरा नबी है, मेरा महबूब है, मेरे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। फरमाते हैं उस कश्ती को क्या गम होगा, उस कश्ती में बैठने वालों को क्या डर होगा जिस कश्ती को चलाने वाला कोई और ना हो, हजरत नूह हो, जिसका मल्ला हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम हो। उस कश्ती को क्या गम? तूफान भी कोई आम तूफान नहीं था। वो तो कुरान मजीद फरमाता है कि इतनी बड़ी पानी की कसरत थी, सैलाबी सूरत हाल थी कि पहाड़ भी उसमें डूब गए थे, लेकिन जो नूह की कश्ती में बैठ गए वो सलामत रहे। तो आप भी वो दीवार बनकर दिखाएं जिसमें इश्क और मोहब्बत का मसाला लगा हुआ होता है। फिरकों में बटना छोड़ दो, तअस्सुब और कौम परस्ती छोड़ दो। हम अल्लाह वालों के गुलाम हैं, हमें फख्र है। हम अल्लाह वालों के गुलाम हैं, हमें फख्र है। हमारी ये आज की ये बात नहीं है। हमारे मशाइख की आप सबको दावत है, हालात जिंदगी पढ़ के देखो। हजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह, हजूर सुणासी रहमतुल्लाह अलैह, ऊपर जाएं हजूर पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अफसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबुल हसन खरकानी, हजरत बायजीद बुस्तामी। भाई ये आज कल की बात नहीं, ये तो हुजूर के जमाने से ये सिलसिला चला आ रहा है और हर जमाने में हमारे मशाइख ने अपना किरदार अदा किया है और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये फैज़ नक्शबंद कयामत तक जारी रहेगा। बल्कि हमारे हजूर फरमाते थे कि इमाम महदी भी इस नक्शबंदी सिलसिले से आएगा। तो इस सिलसिले से आपकी वाबस्तगी है और उसका बुनियादी सबक जिक्रुल्लाह का है, वो कल्बी जिक्र का है जो आपको दे दिया गया है। उस जिक्र की तलकीन करके मैं अपनी बयान को खत्म करता हूं कि बाएं जानिब आपका दिल है, इस दिल में हमेशा तवज्जो रखें और ख्याल रखें। क्योंकि भाई इसलिए जिक्र बताया जा रहा है कि हम और आपने ये जिम्मेदारी खुद अपने सर ले रखी है।
ये बयान तवील हो जाएगा, आप मलूल हो जाएंगे। बस मैं इस्तिवालत में जाने के बजाय सिर्फ जिक्र की बात अर्ज करता हूँ। बाएं जानिब दिल है, इस दिल में ख्याल रखें, खड़े बैठे लेटे सोए जागे, वजू हो या न हो, सांस आता जाता रहे, तवज्जो रहे कि दिल पुकार रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र करो। ये जिक्र कल्बी है, ये तवज्जो और ख्याल से होता है। जुबानी जिक्र जुबान से होता है, ये कल्बी जिक्र है। दिल की तवज्जो रखो, खड़े बैठे लेटे सोए जागे, वजू हो या ना हो। मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि तुम अपने अंदर क्यों नहीं तवज्जो फरमाते, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर में क्यों नहीं झांकते हो। तो ये वही सबक आपको दिया जा रहा है, ये दिल का सबक दिया जा रहा है। मैंने सारी मिसालें अर्ज करके अच्छी तरह इस दिल की अहमियत को वाज़ेह किया है, और दिल की वजह से ही तुम्हें इम्तियाज मिला है सब मखलूकात पर। तो इस जिक्र इसमें ज़ात करो, और खड़े भी लेटे भी सोए भी जागे हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र का असर दिल में पैदा हो, ये दिल जारी हो जाए। वुजू हो तब भी, वुजू नहीं है तब भी, हर वक्त। और मुराकबा करें रोजाना, जब भी टाइम मिले बैठ जाएं कुछ लम्हों के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए टाइम निकालें। दुनियावी चीजों को भूल जाएं, हर काम भूल जाएं, एक अल्लाह तआला की जात मौजूद है। और दिल में तवज्जो रखें कि जिक्र हो रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज का इंतजार करें कि मशाइख नक्शबंद के तवस्सुल से वो फैज, वो नूर दिल में आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ये दिल आपका जिंदा और जाकिर और बाखुदा होगा। दुनियावी मुसीबतें और तकलीफें ये अल्लाह तआला की तरफ से मोहब्बत के पैगामात हैं। दुख, वो बिटाई साहब ने फरमाया, अचो सूरन वारियूं कयूं सूर पचार, खणी दोहरा कनी घणा काने का सूरन धार, बिना जे दातार मुंह झोली पाए झलिया। जो यार से मिलता है वो उसमें भलाई भलाई होती है। तो ये अल्लाह की मोहब्बत के पैगाम हैं, इनसे घबराना नहीं है। ईमान को मजबूत करो, यकीन को मजबूत करो। दुआ की बरकत से तुम्हारे यकीन कामिल से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, जिसको मुश्किल समझ रहे हो उसी में ही तुम्हारी भलाई ना हो।